नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता के एकादश अध्याय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया है महात्मा अर्जुन को। अर्जुन और कृष्ण भगवान के संदर्भ में कुछ बातें जान लें। जब इनके बारे में हम विचार करते हैं तो हमें अभिन्न मित्र के रूप में ख्याल आते हैं कि अर्जुन और कृष्ण एक बहुत अच्छे मित्र थे। बचपन से साथ रहे, खेले कूदे, बले बढ़े, लेकिन सिर्फ मित्र ही नहीं थे, और भी कई रिश्ते थे। जैसे कृष्ण और अर्जुन आपस में जीजा साले थे। इसके अलावा बुआ और मामा के लड़के थे, दोनों कजिन थे, दो रिश्ते। इसके अलावा बाद में शिष्य और गुरु भी हो गए, तीसरा रिश्ता। तो इन दोनों के संबंधों के कई फ्लेवर हैं। सखा का भी है, जीजा साले का भी है, और इसके अलावा अब आप समझिए कि परमपिता परमेश्वर और मानव का रिश्ता भी है, जहां अर्जुन संपूर्ण मानव का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं कृष्ण ईश्वर यानी कि परम तत्व को प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। तो कृष्ण की जब चर्चा करते हैं तो हम उस परम तत्व के बारे में अनुमान लगाते हैं या उनका स्मरण आता है। और अर्जुन की बात चलती है तो एक मनुष्य की चर्चा होती है। कृष्ण ने अर्जुन को पूर्ण मानव बनने में सहायता किया और मानव के साथ साथ उनको पूर्णत्व की भी उपलब्धि कराई, और इन दोनों ने मिलकर देश और समाज के लिए बहुत कार्य किया मिलजुल करके। मनुष्य की जितनी भी संभावनाएं हो सकती है मनुष्य के रूप में, वो सब की सब अर्जुन के व्यक्तित्व में फलीभूत हुई। और मनुष्य अपने ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग से जितनी ऊंचाई को पहुंच सकता है वो कृष्ण की आप बात समझ सकते हैं या कृष्ण के रूप में जान सकते हैं। अर्जुन बीज है और फल कृष्ण है। अर्जुन वर्तमान है और वो संभावना है, परम संभावना है। तो कृष्ण यहां पे सिर्फ उपदेश ही नहीं दे रहे हैं, मनुष्यता के चरम को यानी कि जीव के चरम को कैसे पहुंचा जाए, जाना जाए, या अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से कैसे खिलाया जाए, ये भी वो बता रहे हैं। व्यक्ति के रूप में भी और समाज के रूप में भी एक महत्वपूर्ण कार्य है ये विश्व योग दर्शन। ये अनुभव करा रहे हैं। उपदेश दिया था अभी तक 10 तक, अब अनुभव करा रहे हैं। वो सिद्धांत की बातें थी और ये अनुभव की बात है। इस अनुभव में हम लोगों ने चर्चा में कई बार जाना या इस बात को लिया कि भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अपने विराट स्वरूप को का दर्शन कराया, चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया और मनुष्य रूप का भी दर्शन कराया। और विराट स्वरूप में हर तरीके के स्वरूप को दिखाया, भयावह स्वरूप को भी, सुंदरतम स्वरूप को भी, सूक्ष्म स्वरूप को भी, विराट स्वरूप को भी, सब कुछ दिखाया जो कुछ भी संभावनाएं हो सकती हैं। अब उस विराट स्वरूप में क्या क्या अनुभव किया, इसकी चर्चा हम लोगों ने अभी तक किया, 20वें श्लोक से लेकर के अभी तक 29वें श्लोक तक। आज हम 30वें और 31वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। ये इस भयावह स्वरूप को जो अनुभव किया उसका समअप है। 31वें श्लोक के बाद विषय बदल जाता है, रहेगा विराट स्वरूप संबंधी लेकिन थोड़ा अलग होगा। वो क्या होगा वो बात
है ये। लेकिन अभी हम 30वें और 31वें श्लोक को देखते हैं। पहले श्लोक को पढ़ेंगे रोज की तरह, फिर उसका हिंदी में अर्थ समझेंगे, फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जो हमारी एक प्रक्रिया या तरीका रहा है हम लोगों का। तो आइए श्लोक को देखते हैं। श्लोक कहता है, ले यासे ग्रसमाना समन्ता लोकान समग्रान वदनय ज्वलय भी तेजो भी रा अपूर्यम जगत समग्रम भासस्तोग्रा प्रतिपंति विष्णु। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं, और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। पिछले श्लोकों में हमने यही तो देखा था कि भगवान श्री कृष्ण के मुख में पूरा का पूरा समुदाय समाहित हो जाता, लय होता जा रहा है। चाहे पांडवों की तरफ के योद्धा हो या कौरवों की तरफ से के योद्धा हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे अर्धचेतन हो, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के गाल में समाता चला जा रहा है। और ये बड़ा डरावना लग रहा था, भयावह लग रहा था। उसी बात को ये थोड़ा और स्पष्ट कर रहे हैं इस श्लोक में। क्या कह रहे हैं कि भगवान, ऐसा लग रहा है कि आप पूरे संसार को अपना ग्रास बना लिए हैं, एक कौर बना लिए हैं, एक भोजन का टुकड़ा बना लिए हैं। आप भोजन की तरीके से उसको खाते चले जा रहे हैं, चबाते चले जा रहे हैं, लील रहे हैं, और जिसको लील नहीं पा रहे हैं अपनी जीभ से चाट रहे हैं। उस भयावता को दर्शा रहे हैं कि जैसे एक बहुत भयानक जीव हो जो सबको खाता चला जा रहा है। अद्भुत, भयावना, जैसा भी आप समझ लें। तो ले लिया से कृष्माना समन्ता लोका समग्रान वदने ज्वलित भी, और जीव से जैसे आग की लपटें निकल रही हैं जो सब चीज को खत्म करती जा रही, जलाती जा रही, भस्म करती जा रही, अपने में चाट चाट के लिए समाप्त करती जा रही हैं, समाहित कर रही हैं। और ऐसा लग रहा है सब तरफ आग ही आग है। आगे क्या कहते हैं, आख्याय में को भवानुरुग रूपो नमो अस्तु ते देवर प्रसिद्ध विज्ञात मिच्छाम भवंतम माध्यम नाही प्रजनामि तव प्रवृत्तिम। मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको प्रवृत्ति को भली बात नहीं जानता। थोड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, कई बातें समझने जैसी है। इसमें मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, मनोवृत्ति है, उसको पूरा का पूरा दर्शा रहे हैं। मनुष्य जब परम के बारे में सोचता है तो उसको दो तरह से सोचता है। या तो उसको बहुत भयानक रूप से सोचता है कि जो सब चीज को नष्ट करने वाला हो, सबको खा जाने वाला हो, सबको सजा देने वाला हो। या तो फिर वो बहुत सुंदर रूप में सोचता है। लेकिन भारतीय चिंतना जो रही है, जो भक्ति भाव रहा है, वो ईश्वर को हमेशा सुंदर रूप में ही उसने भजा है। इसीलिए हमारे देवताओं के जो रूप बनाए गए हैं वो बड़े सुंदर बनाए हैं, सजीले बनाए गए हैं। चाहे विष्णु के रूप में देखिए, और आप जो है कृष्ण भगवान का ही देख लीजिए, राम का देख लीजिए, किसी का भी बड़ा अच्छा रूप बनाया, सिवाय एक रुद्र का, काली या भैरव का, लेकिन वो अलग चर्चा है। सामान्यतः हम लोग ईश्वर के सौम्य रूप को ही मानते हैं, क्योंकि उससे मन को संतुष्टि मिलती है। तो मनुष्य ईश्वर को भी अपने मन के अनुरूप ही गढ़ लेता है। तो जो मनुष्य की जो अपनी छवि है ईश्वर के महत्व प्रति, उसको वो तोड़ देना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण, कि तू कोई छवि मत गढ़ कि ईश्वर ऐसा ही होगा। ईश्वर कैसा भी हो सकता है, वो तुम्हारे विचार, भाव या सिद्धांत के अनुरूप नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारे सिद्धांत, भाव, विचार में आ जाएगा, उस दिन वो ईश्वर ही नहीं रहेगा। इसलिए सारे सिद्धांतों को तोड़ देना चाहते हैं। तो अर्जुन की जो परिकल्पना थी ईश्वर के प्रति कि ईश्वर सौम्य होगा, सुंदर होगा, मुस्कुराता हुआ होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, उसको वो तोड़ दे रहे हैं। तभी अर्जुन कहते हैं कि मुझे यह बताए कि ये उग्र और भयावह रूप वाले आप हैं कौन।
मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि ईश्वर ऐसा भी हो सकता है, इतना खतरनाक भी हो सकता है। हमने तो ये सोचा था कि ईश्वर हमेशा कृपा करने वाला होता है, दयालु होता है। लेकिन आप तो यहाँ कहीं से दयालु दिख ही नहीं रहे हैं। आप सबको नष्ट करे जा रहे हैं, लीले जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। ऐसा भी क्या कोई ईश्वर होता है? तो कृपया करके आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं? ईश्वर हैं, दैत्य हैं, राक्षस हैं, माया हैं, प्रकृति हैं, क्या हैं? मुझे आप बताइए। मुझे घबराहट हो रही है, उलझन हो रही है, परेशानी हो रही है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ आपके इस भयावह रूप को देख करके। तो आप मुझे बताइए, कृपया बताइए कि आप हैं कौन? मैं तो आपको तत्व से जानना चाहता हूँ। तत्व से इसलिए क्योंकि कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा कि तू मुझको तत्व से जान। इसलिए मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ। और इसीलिए मैंने कहा था कि आप हमें अपना स्वरूप दिखाइए, विराट स्वरूप दिखाइए, जिससे मैं आपको तत्व से जान सकूं। लेकिन यहाँ तो मैं तत्व से नहीं, भय से जान रहा हूं। तो मुझे ये भय नहीं चाहिए, ये डर नहीं चाहिए। मुझे तो आप बताइए कि आप वास्तव में हैं क्या, और आपको तत्व से कैसे जाना जा सकता है। सिर्फ हमें वही चीज बताइए। आप अपना ये भयावह रूप हमें मत दिखाइए। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कप रहा हूं, परेशान हो रहा हूं। और मैं ही नहीं, मैं आपके इस स्वरूप में जितने सिद्धों को, संतों को, देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, यक्षों को, गंधर्वों को, जीवों को देख रहा हूं, सबके सब डर रहे हैं, कांप रहे हैं, आपकी अभ्यर्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो हे ईश्वर, हे कृष्ण, हे सखा, हे माधव, आप जो कुछ भी हो, आप शांत होइए और हमें अपना वो स्वरूप दिखाइए जिससे मेरे अंदर का डर खत्म हो और मैं आपको तत्व से जान सकूं। तो ये दो जो श्लोक हैं या सूत्र हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इन श्लोकों में मानव मन की उस परम तत्व के संदर्भ में क्या आकांक्षा रहती है, क्या इच्छा रहती है, क्या अवधारणा रहती है, क्या परिभाषा रहता है, सब कुछ पता लगता है। क्योंकि हम ईश्वर को अपने अनुकूल ही बनाते हैं, जबकि ईश्वर हमारे अनुकूल नहीं होता है। वो सिर्फ अपनी ही तरह का होता है, जैसा भी होता है बस होता है। उसके सिर्फ हम साक्षी भाव से अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, या वैसे ही हो सकते हैं। तो जो कृष्ण के अंदर चारों लेयर्स हैं, एक दृष्टा की, जो यहाँ पे संजय है, देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। एक दृश्य है जो कि अर्जुन ने देखा। तो कई लेयर्स में ये घटना घट रही, इस पे हमने चर्चा किया था। और ये भी कहा था कि ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, तो जो ये अनुभव हो रहा है यहाँ पे, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान तीनों एक ही है। यहाँ पे ज्ञाता कौन है? अर्जुन। ज्ञेय क्या है? जो जाना कि विश्व ईश्वर ऐसा होता है, जो अनुभव हुआ, यही ज्ञान है। तो ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान तीनों एक ही हैं। तो जब व्यक्ति परम का अनुभव कर लेता है तो त्रिपुटी एक ही हो जाती है। और जब तक जो है परमात्मा और भक्त अलग अलग होता है, तभी तक ये तीन रहते हैं, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान। तो कृष्ण यहाँ पे कहते हैं चाहे तू कैसे भी जान, भक्त और भगवान की तरह से चाहे जान ले, चाहे तू भगवान हो करके ही जान ले, लेकिन जान ये महत्वपूर्ण है। लेकिन उस जानने को किसी परिभाषा में मत बांध, क्योंकि मैं उस परिभाषा में नहीं आ सकता। तो मित्रों, अब आगे के श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या कर रिएक्शन देते हैं या क्या बताते हैं, ये सारा कुछ हम लोग कल की चर्चा में देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे रोज की तरह। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।